अस्सलामुअलैकुम बेबी बाजी। नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाजिर। बेबी बाजी में क्या हुआ आपको पता है? इस वक्त शादी का सिलसिला जो है वो चल रहा है और कल की एपिसोड भी स्टार्ट होती है शादी से, जहाँ पर दुल्हे मियाँ एंटर हो रहे हैं, साथ में उनकी भाभियाँ हैं, उनके भाई हैं। वलीद जो है वो हॉल में एंटर हो रहा है और जब वो एंट्री ले रहा है तो वो सारे खुश 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 खुश, और आगे जब आते हैं तो आगे आके उनको कुरैशी साहब की फैमिली जो है वो रिसीव करती है। और उसके बाद सीन आ जाता है अज़रा का, जहाँ अज़रा अपने भाई का शुक्रिया अदा कर रही है कि तुमने मेरी बड़ी मदद की, अगर तुम ना होते तो फिर मैं तो बहुत फंस जाती। बाद में पुप्पो ने इसी भाई पे भी इल्ज़ाम लगाना है, आप ये याद रखिएगा। इस भाई के ऊपर पुप्पो ने बाद में इल्ज़ाम लगाना ही लगाना है। खैर अज़रा बड़ी खुश हो जाती है और उसके बाद दिखाते हैं कि अज़रा के पास कौन आया है, जमाल। जमाल आगे उसे कहता है भाई तुमने बहुत अच्छा इंतज़ाम करवाया और थैंक यू वेरी मच, आज तो तुम्हारी तारीफ़ करनी बनती है। ही इज़ कंसिडरिंग कि अज़रा बड़े दिल से काम कर रही है। उसके बाद दिखाते हैं कि समन आ जाती है अपने माँ बाप के साथ, दुल्हन बनी हुई। शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत लग रही है और उसको अज़रा रिसीव करती है और दे ऑल आर हैप्पी। कल की जो एपिसोड आपको पता है वो सारी खुशी खुशी में गुजर गई, उसमें सिर्फ पप्पू की एक ही चलाकी है, वो आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद इनका निकाह हो जाता है। निकाह के बाद जनाब सब लोग आपस में एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं और मुबारकबादें देने के बाद क्या होता है, वही काम जी जूता छुपाई की रस्म जो है वो आ जाती है। लेकिन उस जूता छुपाई से पहले जो कुरैशी साहब की बेगम है वो पूछ रही है लोगों से कि इंतजाम ठीक हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। देन क्या होता है कि जूता छुपाई की रस्म में आशी जो है वो सबसे 1 लाख रुपए मांग लेती है और 1 लाख देने से तो सारे इनकार कर देते हैं। तो जमाल जब अस्मा से कहते हैं तो अस्मा जो है वो बात 50,000 में डन करा देती है, लेकिन सब भाइयों की जेब से 35,000 निकलते हैं। और फिर आशी पकड़ लेती है माइक, वो कहती है सब जो है वो 5-5 हज़ार माफ़ करवाने के लिए क्या करें, हमें गाना सुनाए। और फिर जब वहाँ पे गाना सुनाने का काम जारी होता है तो फिर जनाब फूफो और सायरा का एक सीन आ जाता है जहाँ पे दोनों जल भुन रही हैं और वो कह रही हैं कि इतना अच्छा इंतज़ाम इन्होंने कैसे कर लिया, पैसा पानी की तरह बहाया एंड ऑल दीज थिंग्स। और उसके बाद दिखाते हैं जनाब कि कौन गाना गाएगा। अब सबसे पहले नसीर साहब, और जब नसीर भाई गाना गा रहे हैं तो उस गाने के दौरान ही जनाब उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया कि आशी ने कहा इनकी जो पेमेंट है वो 8,000 ख़त्म हो गई। उसके बाद गाना गाने आते हैं वासिफ, और वासिफ गाना गाने जब आता है तो वो अपनी बेगम को साथ बुला लेता फ़रद को, जिसको देख के आपको पता ज़ाहिर फूफो जल भुन गई हैं। दे आर सिंगिंग अ वेरी गुड सॉन्ग। और उसके बाद जनाब बारी आ गई किसकी, जमाल की। जमाल ने भी जब गाना गाया तो उसने सारा गाना डेडिकेट किया अपनी बेगम को। और उसके बाद जब ये सब आगे निकल गए तो फिर कौन पीछे रह सकता था। उसके बाद अज़रा ने गाना गाया और अज़रा ने गाना जो गाया वो गाया अपनी देवरानी के लिए और बहुत ही अच्छा उन्होंने गाना गाया। देन उनकी रुखसती का सीन है और इसी के दौरान में आप उसके बाद सीन है रूम का। समन जो वो बैठी हुई है और कौन आ जाता है, वलीद आ जाता है। वो कहती है अच्छा चलो कैसे, हाँ लेकिन मेरा गिफ्ट क्या है। वो कहता है कि गिफ्ट तुम्हारा तुम्हें कल तक मिलेगा। खैर वो उस वक्त जो है ना वो कहती है मैं बड़ी, कल मेरी सहेलियाँ पूछेंगी मैं क्या बताऊंगी। वो कहता है भाई मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कल तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। और अगले दिन जो गिफ्ट मिलेगा समन बहुत खुश हो जाएगी। उसके बाद दिखाते हैं कुरैशी साहब समन के रूम में आए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वरीड है और अपनी बेटी को याद करें। और उनकी बेगम आगे कहती है आप फिक्र ना करें, वो करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। खैर वो फिर मेहमानों को देखने चली जाती है। और उसके बाद क्या है, अगला वलीमे दिन का सीन शुरू हो जाता जहाँ पे अस्मा और फूफो हैं और वो कह रही तैयारी कहाँ तक पहुँची है। वो कह रही है अभी तो तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि फ़रद जो है वो किसके साथ है, यस वासिफ के साथ। और वो कह रही कल वो नहीं आई रामीन, हो गया था कोई बात नहीं मैं बुला लूँगा। खैर वो इसको छेड़ा होता है। उसके बाद फ़रद जो है वो लेके जाने लगी है किसको, यस समन को लेके जाने लगी है पार्लर। और फिर दिखाते हैं आशी लोगों का सीन के बच्चे सारे बैठे हुए हैं और आशी लोग आपस में क्या पहनना ये डिसाइड कर रहे हैं। वहाँ पे आ जाती हैं फिर बाद में अस्मा, और अब फ़रद जो है वो लेके आ गई है पार्लर में समन को। और अस्मा का फ़ोन जो है वो बजता है और उसी दौरान में अस्मा का जो फ़ोन आता है तो दिखाते हैं कि समन ने जो ड्रेस पहना वही ड्रेस जो सायरा ने ख़राब कर दिया था। वो ख़राब ड्रेस के ऊपर फ़ोन कर रहे हैं अस्मा को। और अस्मा जो है वो फटाफट वहाँ पहुँची है और वो मास्टर साहब को फ़ोन करी है, लेकिन मास्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते। वो सायरा को करती है और सायरा उसे कहती है वो पुराना ही सूट पहन ले। और कहती क्यों तुम्हारा दिमाग ख़राब है। खैर उसके बाद फिर क्या सीन आता है कि अस्मा जो है वो ड्रेस वहाँ से ले आती है। और वो वहाँ पे जब ड्रेस ले आती है और उसके बाद क्या करती है, घर आके अज़रा से कहती है फटाफट मशीन सेटअप कर दो और 2 घंटे मुझे कोई तंग ना करे। और वो ड्रेस ठीक करने लग पड़ी है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है। और दूसरी तरफ फिर वलीद की तैयारी का सीन है, वलीद तैयार हो रहा है, अभी उसकी भी चीज़ें नहीं आई, लेकिन वासिफ आ गया। वासिफ कह रहा है भाई मैं तो जा रहा हूँ। वासिफ चला जाता है, फिर पुप्पू आती, पुप्पू कहती सारे लोग किधर हैं। वो कहते हैं तैयार हो रहे हैं, जो जो तैयार होता जाएगा वो जाता जाएगा। और अज़रा उसको रिप्लाई देती है। और उसके बाद सायरा और पुप्पू कहती है चलो हम तो चलते हैं ना भाई, इनका क्या है। और दूसरी तरफ जो पार्लर की फ्रेंड है फ़रद की, वो कहती है हमें कोई ना कोई ड्रेस अरेंज कर लेना चाहिए, लेकिन फ़रद उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अस्मा गई है वो कुछ ना कुछ करके आएगी। और इस तरह से ये एपिसोड एंड होगी। और आज की एपिसोड में फुप्पो और फ़रद का भांडा जो है वो फूटने वाला है, क्योंकि फुप्पो जो है वो अपने घर की जो रजिस्ट्री के कागजात है वो कहीं रखवाने वाली हैं, जिसको देख लेगा कौन,
जमाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।